नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे टर्म एक्शन आर्कियोलॉजी की बात करेंगे जिसको मैं भारत के सनातन धर्म के संदर्भ में आपके सामने रखूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय अधिकार संगठन सिर्फ विधि संविधान के आधार पर अधिकारों की बात करने के बजाय उन तथ्यों पर भी प्रकाश डालता है जिससे हम अपने कर्तव्यों को और अपने मनोविज्ञान को समझते हुए इस धारणा को विकसित कर सकें कि हम बिना विधि और संविधान के मानवाधिकार की बात कैसे कर सकते हैं और उसका विस्तार कैसे कर सकते हैं। और उसी विधा में आज मैं एक्शन आर्कियोलॉजी के आधार पर आपसे बात करूंगा भारतीय सनातन धर्म की। आइए पहले इस बात को सनातन धर्म में खास तौर से मंदिर जब से भी भारत में हैं क्यों आक्रमणकारियों द्वारा आसानी से गिराए जाते रहे और उसे ध्वस्त किया जाता रहा, क्यों नहीं हम मंदिरों को सजो पाए, मंदिर के प्रति संवेदनशील हो पाए, उसी को हम मानव शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा और आर्कियोलॉजी की भी अपनी एक महत्वपूर्ण शाखा के अंतर्गत एक्शन आर्कियोलॉजी में समझेंगे। तो मंदिरों की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्शन आर्कियोलॉजी है क्या। एक्शन आर्कियोलॉजी एक ऐसा टर्म है जिसमें वर्तमान के आधार पर हम अतीत के उन स्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं जो अब हम नहीं देख पा रहे हैं या जो हमारे सामने नहीं है। वर्तमान का आकलन करके हम जब अतीत का आकलन करने का प्रयास करते हैं तो यही मुख्य रूप से एक्शन आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आता है। और इस स्थिति का विकास किया था रिचर्ड ली ने। रिचर्ड ली ने अफ्रीका के बुशमैन ट्राइब पर यह स्टडी किया था कि वर्तमान में जो बुशमैन ट्राइब है जो अफ्रीका में रहती है, वह जब किसी हाथी को मारते हैं तो उस हाथी का शिकार करने के बाद वह समूह किस तरीके से उस हाथी के साथ साथ अपने जीविकोपार्जन या अपने जीवन को स्थायित्व की तरफ ले जाता है और उससे अपने समाज को कैसे स्थिर रखता है। और इसके आधार पर उन्होंने, जब संस्कृति नहीं थी और मनुष्य जंगल में रह रहा था, खास तौर से पशु जगत में वह दूसरे पशुओं की तरह ही भटक रहा था, उस समय में वह पशुओं की तरह समुद्र में रहते हुए किस तरह से अपने जीवन को संचालित करता था, किस तरह से अपने जीवन को स्थिर रखता था, इसी को बुशमैन में हाथियों के शिकार के आधार पर समझने का प्रयास किया गया था। और यह समझा गया कि कितने बड़े या कितने आकार का एक ग्रुप होता है जो एक जब हाथी मारता है तो कितने दिन तक उससे अपना जीविकोपार्जन कर पाता है। वह ग्रुप 40 लोगों का है, 30 लोगों का है, और एक हाथी जिसको उन्होंने मारा है उसके मांस को खाने में वह कितने दिन किस तरह से उसका संयोजन करते हैं, प्रबंध करते हैं। या मुख्य रूप से मोटी मोटी बात एक्शन आर्कियोलॉजी की है। इस बात को मैं भारत के या विश्व के सबसे प्राचीन धर्म, रिलीजन नहीं है, रिलीजन तो विश्व में बहुत है, धर्म सिर्फ एक है जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह की पुस्तकें हैं, कई धार्मिक पैगंबर आप या कहें या अवतारवाद इसमें है, इसमें आप 10 अवतार की बात जानते हैं। इसलिए सनातन धर्म कोई रिलीजन की तरह नहीं है जहाँ एक केवल पुस्तक हो और एक पैगंबर हो या एक देवदूत हो या एक अवतार हो। क्या कारण है कि भारत में सनातन धर्म इतना लचीला है जितना सोना लचीला होता है? तन्यता, इलास्टिसिटी। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। उतना ही तन्यता वाला सनातन धर्म जो तमाम आक्रमणकारियों के बाद भी मिटाया नहीं जा सका, लेकिन उस सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाले मंदिर आक्रमणकारियों द्वारा आसानी से गिराए गए, आसानी से बर्बाद कर दिए गए, उन पर दूसरे निर्माण कर लिए गए। क्या कारण था?
अक्सर आपने सुना होगा, एक तो जाति व्यवस्था को आधार बताया जाता है कि जाति व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बटे थे और सबका कार्य विभाजन था। तो जब भी आक्रमणकारी इस देश में आए तो रक्षा करने का काम सदैव से क्षत्रियों का रहा, जिसके कारण आक्रमणकारी आसानी से देश में आते थे और वह आक्रांता की तरह यहाँ पर सब कुछ तहस नहस करते थे और उनके सामने दूसरे जातियों के लोग देखा करते थे, लेकिन कार्य विभाजन के कारण वह उनका कार्य नहीं होता था, इसलिए भी मंदिर ध्वस्त होते रहे। लेकिन मैंने यह समझने के लिए कि क्या वास्तव में यह कारण है, मैंने उत्तर प्रदेश के एक बहुत पिछड़े, या बहुत क्या कहूँ, सन 2000 तक वह उत्तर प्रदेश का पहला पिछड़ा जिला था, वर्तमान में दूसरा पिछड़ा जिला है बहराइच। उस शहर के एक ऐसे जर्जर हो चुके राम जानकी मंदिर का चुनाव किया जो पूरी तरह ध्वस्त है, जिसकी फ़ोटो मैं अक्सर आजकल लगा रहा हूँ सोशल मीडिया पर। और उस जर्जर मंदिर पर को पायलट स्टडी का मुद्दा बनाते हुए यह समझने का प्रयास किया कि वास्तव में मंदिर क्यों गिर गए या मंदिर क्यों इस तरह से दुर्दशा के शिकार हुए होंगे। आपको उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि 1991 में जनगणना के समय भारत में 23,95,000 छोटे बड़े मंदिरों की गणना की गई थी। मुझे नहीं लगता कि बहराइच का वो मंदिर इसमें रहा होगा, क्योंकि वह कभी गिना ही नहीं गया। ऐसे बहुत से मंदिर होंगे जिनकी गिनती नहीं हुई होगी। कुल मिलाकर 23,95,000 जो मंदिर 1991 की जनगणना में, उनके आधार पर आप स्वयं सोच सकते हैं कि आपके चारों तरफ भी बहुत से ऐसे मंदिर होंगे जहाँ न दीपक जलता होगा, न प्रसाद चढ़ता होगा, न पूजा होती होगी, और वह मंदिर होगा। यहाँ पर एक डिफरेंस आप और जान लीजिए कि जो मंदिर होते हैं उसमें गर्भगृह बना होता है, लेकिन जो ठाकुर द्वारा होते हैं वो सामान्य घरों की तरह छतें होती हैं उसमें होते हैं, इसीलिए उन्हें ठाकुर द्वारा कहते हैं। और जो मंदिर है वो ठाकुर द्वारे में, यही एक मोटा सा डिफरेंस है। मैंने यह समझने के लिए कि क्या वास्तव में मंदिर जो ध्वस्त हुए या जर्जर हुए, मैंने बहराइच शहर के उस राम जानकी मंदिर का चुनाव किया जो बिल्कुल जर्जर हो चुका, जहाँ न कोई पूजा होती, न प्रसाद चढ़ता, न भगवान के शयन की चिंता, न जागने की चिंता। और मैंने देश के, समाज के सभी लोगों के सामने यह विचार रखा कि इस जर्जर हो चुके मंदिर को फिर से सनातन धर्म के प्रतीक, गौरव, अस्मिता के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मानक स्तर पर मंदिर के निर्माण में हम सबको आगे आना चाहिए। क्योंकि हम सभी कहते हैं कि भगवान को हमें जगाना भी रहता है, हम भगवान को सुलाते भी हैं, भगवान को खाना भी खिलाते हैं। ऐसे में जब हम मानवकृत भगवान के बारे में सोचते हैं तो यह तो एक सामान्य सी बात है कि मानव के रूप में भगवान का आवास भी गरिमापूर्ण होना चाहिए और हम सबको उसके लिए संवेदनशील होना चाहिए। मैं इसी भावना को ध्यान में रखते हुए एक्शन आर्कियोलॉजी के उस विधा के आधार पर, वर्तमान के इस जर्जर मंदिर के आधार पर, पहले के अतीत में तोड़े गए मंदिरों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ। मैंने करीब 1000 लोगों को यह बात बताई, संदेश भेजा, ईमेल भेजा, सोशल मीडिया पर भेजा कि मंदिर इस तरह का जर्जर हो चुका है और इसके लिए आप सभी लोग आगे बढ़ चढ़कर मंदिर को, खासतौर से आप भगवान को जब खाना खिलाने की बात करते हैं, उनको सुलाने की बात करते हैं, तो उनके आवास को भी गरिमापूर्ण तरीके से दिया जाना चाहिए। और भगवान को भी जब विधिक व्यक्ति मानकर न्यायालय में वाद लाया जाता है, केस लड़ा जाता है, तो ऐसे विधिक व्यक्ति को संवैधानिक स्तर पर भी गरिमापूर्ण जीवन अनुच्छेद 21 में मिलना चाहिए। भगवान की भी गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए और उनका एक निर्माण कार्य सुंदर होना चाहिए। करीब 1000 लोगों में भेजे गए इस संदेश, ईमेल, सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, सबको मैंने सम्मिलित किया। और उसमें जब मैंने इन बातों को भेजा, अगर मैं उसमें जुड़ी मित्र मंडलियों को पूछ लूँ तो करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात गई होगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ कमेंट में लिखा, ये मंदिर कहाँ है।
मैंने बताया कि ये मंदिर उत्तर प्रदेश के दूसरे पिछड़े ज़िले बहराइच शहर में है। उसके बाद उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जो इस बात का आभास देता है कि भगवान इस बात पर भी निर्भर होते हैं कि वह हमारे शहर के भगवान हैं कि नहीं। अगर हमारे शहर के भगवान नहीं तो हमसे नहीं मतलब। एक कारण ये भी हो सकता है कि आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और चूंकि हमारे क्षेत्र के भगवान नहीं है इसलिए आदमी उदासीन रहा। बहुत से लोगों ने मुझसे यह जानना चाहा कि क्या आपने इसके बारे में सरकार को सूचित किया। मैंने उनको बताया कि हाँ, मैंने सरकार और शासन सभी को सूचित किया और इसके बाद उनका कोई उत्तर नहीं आया, जिससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं कि मंदिर की रखवाली करना उस राजा का, उस शासन का कार्य है जिसके अंतर्गत वो लोग रह रहे हैं, उनसे उसको नहीं मतलब। और एक बहुत बड़ा ऐसा ग्रुप था जिसने मुझसे यह पूछा कि, या कहा बल्कि मैं कहूँ कि बहुत अच्छा कार्य है, आप इस कार्य को करिए, फिर हम लोग भी देखते हैं क्या करेंगे। और उसके बाद एक लंबा समय बीत रहा है, उन्होंने इस कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाई, जो इस बात का संकेत देता है कि पूर्व में भी जब मंदिरों पर आक्रमण हुए, मंदिर गिराए जाते रहे, तो ज़्यादातर लोगों ने सोचा कि पहले जो लोग लड़ रहे हैं उनको लड़ने दो, फिर देखा जाएगा क्या होगा। और यही कारण है कि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या होते हुए भी मंदिर गिरते रहे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस बात में कोई भी रुचि नहीं दिखाई कि आपने कोई पोस्ट लगाई है। और वो एक ही नहीं, सोशल मीडिया की जितनी भी साइट मैंने आपको बताए, चाहे वह फेसबुक था, चाहे व्हाट्सएप था, चाहे यूट्यूब था, चाहे लिंक्डइन था, उसमें किसी ने वो रुचि ही नहीं दिखाई। और उनकी संख्या 90% के आसपास थी कि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जर्जर हो चुके मंदिर के लिए कोई आवाज़ दिया है, कोई अपील किया है और उसके गरिमापूर्ण मंदिर के निर्माण के लिए कुछ बात कही है। ऐसे उदासीन लोगों के कारण जितना भी आप इतिहास पढ़ेंगे, सभी में इसी उदासीनता के कारण आक्रमण हुए और हमारा देश न सिर्फ गुलाम रहा बल्कि मंदिर आसानी से तोड़े गए। क्योंकि ऐसे उदासीन लोग उस तथ्य पर चलते हैं कि को नृप होए हमें कहानी, कोई भी राजा रहे, हमारा जीवन चल रहा है, बहुत है। और ये एक कारण रहा कि इस देश में मंदिर तोड़े जाते रहे और हम जान नहीं पाए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुश्किल से 1 दर्जन, इन 50,000 में 1 दर्जन लोग ऐसे थे जिनको इस बात में रुचि थी कि मेरे द्वारा इस बात के लिए अपील की जा रही है कि भगवान के मंदिर का निर्माण होना चाहिए, भगवान स्थापित होने चाहिए, उनके गरिमापूर्ण आवास की भी बात होनी चाहिए। और उन्होंने अपने अंश का दान किया, जिसके आधार पर मंदिर का कुछ निर्माण कार्य भी आरंभ हुआ। उससे भी यह बात का संकेत मिलता है कि जब जब इस देश में आक्रांताओं ने आक्रमण किया और मंदिरों को तोड़ा मोड़ा, तो गिनती के उंगलियों पर गिने हुए लोगों ने ही यह प्रयास किया कि मंदिर बचे। और यही कारण है कि चाहे वह मथुरा का मंदिर हो, अयोध्या का मंदिर हो, काशी का हो, सोमनाथ का, उन चंद लोगों के कारण प्रयास तो किए गए लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जैसे कि वर्तमान में सिर्फ गिने चुने लोगों के कारण उस मंदिर का कार्य तो प्रारंभ हुआ, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर का वह निर्माण गतिशीलता में नहीं आ पा रहा जो आना चाहिए, क्योंकि वह उदासीनता के कारण है। एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आदमी न्याय की उम्मीद करता है तो न्याय में वह न्याय की जितनी भी विधाएं हैं उनसे भी आवाज़ लगाता है कि न्याय चाहिए। भगवान की तरफ से मैंने यह जानने के लिए कि वास्तव में भगवान के नाम पर उदासीनता का स्तर क्या है, मैंने शासन प्रशासन सभी को आवाज़ दी। प्रशासन से लिखित रूप में आया कि ऐसी कोई योजना नहीं है कि जिसमें भगवान के निर्माण के लिए कोई पैसा जारी किया जाए, और इसलिए जब भविष्य में कभी होगा देखा जाएगा। जो इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रशासन अपने शहर के मंदिरों के रखरखाव में कोई रुचि नहीं लेता है, जबकि प्रशासन के अंतर्गत उन मंदिरों के रखरखाव का भी काम होना चाहिए। इसी कारण से जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उन समय पर रहे होंगे जब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, तो इन लोकल प्रशासन ने यह कहकर कि हमें ऊपर से कोई आदेश नहीं है, हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, हमको निर्देश नहीं है, हमारे संसाधन कम हैं, इन्होंने उन मंदिरों को टूटते हुए देखा होगा।
उससे उच्च स्तर पर जहाँ पर शासन की बात आती है, जहाँ पर सत्ता की बात आती है, उन लोगों को भी यह जानने के लिए कि मंदिरों के प्रति क्या विचारधारा, जब मैंने उन तक इस बात को पहुँचाया तो उनके माध्यम से आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस बात का अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया कि देश की अस्मिता या देश की धार्मिक धुरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जर्जर हो चुके मंदिर में कोई तो ऐसा निधि कोष होना चाहिए जिससे मंदिर का निर्माण कार्य हो। और ठीक इसी तरह से पूरे आक्रांताओं के माध्यम से भी जब कोई आक्रमण हुआ, मंदिर ध्वस्त हुए, तो जो भी उस समकालीन समय में राजा थे, शासन था, उसको यह अवश्य लगा होगा कि क्या यह कोई आवश्यक कार्य है कि मंदिर को बचाया जाए, क्या इसको बचाने का कार्य उन्हें करना चाहिए, और राजाओं की इस उदासीनता से भी मंदिर नष्ट हुए होंगे। यह मैं एक्शन आर्कियोलॉजी के उस भावना से कर रहा हूँ जो मैं पिछले 3 महीने से प्रयास कर रहा हूँ, और उसके परिणाम मैंने आपके सामने रखे हैं। एक्शन आर्कियोलॉजी से के माध्यम से सनातन धर्म को समझने का यह प्रयास और उस भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के प्रति उनके आवास के गरिमापूर्ण निर्माण के लिए वास्तव में अंत में शोध का निर्णय या रिजल्ट क्या आएगा वह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि बहुसंख्यक समाज हमेशा उदासीन रहता है। भगवान उसके लिए सिर्फ प्रतीक बनकर रह गया है, उसके लिए आसपास इस बात का संकेत रह गया है कि वह भगवान को मानता है, जानता है। वह एक सांस्कृतिक आवरण में तो भगवान के सोने खाने की चिंता कर रहा है, लेकिन त्याग और समर्पण की भावना में वह अपने को बिल्कुल भगवान से अलग रखता है। भगवान के लिए वह कोई ऐसा बड़ा कार्य अंश नहीं करना चाहता है जिससे भगवान भी उसी मानव की तरह सुख और संतोष के साथ अपने मंदिर में विराजमान हो। कहते हम ज़रूर हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन उस बूंद में सनातन धर्म की इस विशाल जनसंख्या की शून्यता है। सागर सूखे दिखाई दे रहे हैं, नदी सूखी दिखाई दे रही है, और इसी सूखे के कारण भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का मंदिर जर्जर अवस्था में, या केवल एक मंदिर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, देश में से बहुत से मंदिर होंगे जो जर्जर होंगे। और इन्हीं एक्शन आर्कियोलॉजी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आज आप जिन मंदिरों को लेकर ये कहते हैं कि वह मंदिर आक्रांताओं ने गिराए, उन पर अपने निर्माण किए, वह किस कारण से हुए होंगे। क्योंकि मुझे लगा कि इससे अच्छा माध्यम कोई नहीं हो सकता है समझने का कि भगवान का निर्माण कार्य भी हो और यह समझा भी जाए कि आखिर इस देश में मंदिर क्यों और बड़े आसानी से ढहा दिए गए। अगर आपको यह बात अच्छी लगती है तो इसे आप दूर तक ले जाएं। और इसके साथ आपसे यह भी प्रार्थना कि अगर आपको लगता है कि राम हमारी सांस हैं, हमारी अस्मिता हैं, हमारी दृष्टि हैं, हमारा प्रतिबिंब है, हमारा अवलोकन है, हमारे पूरे व्यक्तित्व की परछाई हैं, इस देश की गरिमा है, तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जिस जर्जर हो चुके मंदिर के बहराइच के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, उसमें दिए गए कमेंट्स में जो भी अकाउंट नंबर है उसमें आप जो चाहें, चंदा में कभी नहीं कहा जाता क्या दीजिए, आप दें, ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सनातन धर्म के एक संपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी बनकर गरिमापूर्ण ढंग से तो विराजें। मेरी इस बात को दूर तक ले जाइए, यह मेरा दर्द भी है और इस राष्ट्र का सच भी है। मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छी बात पर आपके साथ रहूँगा। नमस्कार।